सुखाकार वृत्ति, दुखाकार वृत्ति, सुखाकार वृत्ति से ऊपर उठकर ब्रह्माकार वृत्ति को कैसे पा सकते हैं? सुकृत व दुष्कृत दोनों को पार कर ब्रह्माकार वृत्ति अपने स्वरूप में कैसे जगा देती है? इन गूढ़ बातों को समझने के लिए आइए सुनते हैं नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू को इस दुर्लभ सत्संग में। जो इस ब्रह्माकार वृत्ति को जानते हैं और जानकर उसे बढ़ाते हैं, वे सत्पुरुष धन्य है, वे ही तीनों लोकों में वंदनीय है। जो ब्रह्माकार वृत्ति को नहीं जानते, वे घटाकार वृत्ति को, पट्टाकार वृत्ति को, मठाकार वृत्ति को, दुखाकार वृत्ति को, सुखाकार वृत्ति को चिपक चिपक के अपने को सताते रहते। वृत्ति तो उत्पन्न होती है, लेकिन घड़ा देखा तो घटाकार वृत्ति, मठ देखा तो मठाकार वृत्ति, मित्र देखा तो मित्राकार वृत्ति, पुस्तक देखा तो पुस्तकाकार वृत्ति। ये वृत्तियां तो उठती है, लेकिन जिसने सत्संग सुनकर ब्रह्माकार वृत्ति को जान लिया है, वे पुरुष बोलते धन्य है। यही वृत्ति भी जानन्ति ज्ञात्वामपि वर्धयन्ति, ये जो इस ब्रह्माकार वृत्ति को जानते हैं और जानकर उसे बढ़ाते हैं, वे सत्पुरुष धन्य हैं, वे ही तीनों लोकों में वंदनीय है। सारे दुखों का मूल कारण है कि जीव के उद्गम स्थान जो ब्रह्म परमात्मा है उसको नहीं जानना। गीता कहती है ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्य। उस देव को जानने से सारे बंधनों से आदमी मुक्त हो जाता है। अपने में से दोष निकलना अच्छा है, दोष निकालने के लिए गुण भरना ठीक है, लेकिन है वो भी एक प्रकार का गुण ही तो है। गुण प्रकृति में होते हैं। दोषी होने की अपेक्षा गुणवान होना ठीक है। सिर में केरोसिन लगाने की अपेक्षा सुगंधित तेल लगा दिया, लेकिन वो भी साबु लगाकर उतारना पड़ता, नहीं तो वो मैल बना देता है। यज्ञ करते भी हाथ जलते हैं। एक आदमी दुष्कृत्य करता है, लोहे की जंजीरों से बंधता है। दूसरा सुकृत्य करता है तो सोने की जंजीरों से बंधता है। बंधन तो दोनों है। ब्रह्माकार वृत्ति सुकृत दुष्कृत दोनों को पार करके कृत अकृत से पार अपने स्वरूप में जगा देती। सुकृत अच्छा है दुष्कृत की अपेक्षा, लेकिन ये जीव को ढांकने वाला सुकृत दुष्कृत दोनों से परे अगर जीव नहीं पहुंचा, ये सुकृत दुष्कृत से ढकता रहा तो सुकृत पूर्ण नहीं हो सकता है। दुष्कृत भी, पाप का फल बुरा मिलकर पाप खत्म हो जाता है, पुण्य का फल अच्छा मिलकर पुण्य खत्म हो जाता है। पाप न करे पुण्य करे, लेकिन पुण्य का कर्ता कौन है? इस देश के मनीषी तत्ववेताओं की ये प्रसिद्ध विलक्षणता है कि कोई भी विचार करेंगे तो उसके परिणाम पर नजर दौड़ाएंगे। आखिरी परिणाम क्या, आखिरी रिजल्ट क्या, ये भारत के तत्ववेताओं की विलक्षण योग्यता सुप्रसिद्ध है विश्व में। क्या आप जो भी करते हैं उनका अंतिम ध्येय क्या, उसके इर्द गिर्द का विचार तो करो, लेकिन आखिर परिणाम क्या? जिसका आखिरी परिणाम मोक्ष नहीं है, जिसका आखिरी परिणाम जीवन मुक्ति नहीं है, जिसका आखिरी परिणाम ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है, वे सारे के सारे कृत्य बालकों की चेष्टा है। सारे दर्शन शास्त्र, सारी उपासना, सारा योग, सारा ध्यान, ज्ञान, भक्ति, भजन, भाव का आखिरी परिणाम जीव बंधन से मुक्त हो जाए। यत ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्यो।
जिसको जानने से सब पाशों से मुक्त हो जाए, उस देव को जानने का अगर हेतु है तुम्हारे क्रियाकलाप का तो ठीक है। और उस देव को कब जाना जाता है कि जब ब्रह्माकार वृत्ति पैदा होती है, घटाकार वृत्ति पैदा हो रही है, मठाकार वृत्ति पैदा हो रही है, सुखाकार वृत्ति पैदा हो रही है। लेकिन सुखाकार वृत्ति जितनी देर टिकी उतनी देर सुख, फिर वृत्ति बदली तो सुख बदल गया। दुखाकार वृत्ति आई, दुख वृत्ति बदली। लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति एक बार उत्पन्न हो जाए 2 मिनट के लिए, आवरण भंग हो जाता है। फिर सुख दुख में सतबुद्धि नहीं रहती, मान अपमान में सतबुद्धि नहीं रहती है, पुण्य पाप में सतबुद्धि नहीं रहती, विक्षेप और समाधि में सतबुद्धि नहीं रहती। बहुत ऊंची बात है। ये ज्ञान पाने के लिए राजे महाराजे सिर में खाक लगाकर हाथ में कांसा लेकर संतों के द्वार खड़खड़ाते थे। ये अपरोक्षानुभूति का 13वां श्लोक है। तो यही वृत्ति विजानन्ति ज्ञातुमपि वर्धयन्ते, उस ब्रह्माकार वृत्ति को जाने, ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करने की कला को जाने और उसको बढ़ाए। हकीकत में देखा जाए कि अब ऐहिक विज्ञान ने भी प्राचीन ऋषियों के सत्य के तरफ कुछ यात्रा की है। वे भी आकर कहते हैं कि जाते जाते सबका सरवाला फिर एक में ही आता है। घूमते घूमते जहां से शुरू हो जाओ वहीं फिर आदमी पहुंच जाता है। भगवताकार वृत्ति बनती है, इष्टाकार वृत्ति बनती है, सुमरणाकार वृत्ति बनती है। जब सुमरण होता है तो लगता है कि हमारा सुमरण चालू है, सुमरण चालू है। इन सुमरण चालू नहीं था तब, और सुमरण चालू है तब, और सुमरण छूट गया तब, जो जानता है वो कौन है? खोजन हार नु खोज ले, ढूंढन हार नु ढूंढ ले, हा हा बेड़ा पार हो जाए। वे लोग धन्य हैं जो ब्रह्माकार वृत्ति को जानते हैं और जानकर जो बढ़ाते हैं। बाहर से आप व्यवहार अनुरूप लेना देना हंसना रोना करेंगे, लेकिन अंदर से आपको लगेगा जैसे आपकी 5 उंगलियां भिन्न भिन्न हैं, सिर के बाल, दाढ़ी के बाल, रोमकूप, पैर की उंगलियां अलग हैं, अलग ढंग से, कान अलग ढंग से। ये अलग अलग होते हुए भी कुल मिला के तो आप ही है ना। जैसे इस देह में भिन्न भिन्न होते पुर्जे भी सब कुल मिलाकर एक अभिन्न सत्ता से संचालित हैं और अभिन्न सत्ता के लिए ही सब काम कर रहे हैं, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में जो भिन्न भिन्न क्रियाकलाप है वो अभिन्न चैतन्य से संचालित है और उसी के मिलने को ही सब यात्रा कर रहे हैं। देर सबेर सब उधर ही को जाएंगे, चाहे पापी हो, हजारों जन्म के बाद जाए, लाखों जन्म के, लेकिन वहीं जाएगा। देर सबेर वहीं पहुंचना पड़ेगा, तो क्यों अपने अभिन्न शीघ्रता से महायात्रा क्यों न कर ले। बैलगाड़ी में यात्रा करते करते आप अमेरिका जाने की चेष्टा करो तो संभव नहीं। अब घुमाते घुमाते चाके, घुमाते घुमाते बैल, बदलते बदलते दिन रात और वर्ष बदलते बदलते 1 2 10 जन्म बदलते बदलते फिर पता चले कि हवाई जहाज में बैठना है, फिर हवाई जहाज में बैठो। अथवा तो अभी समझ लो कि बैलगाड़ी से अमेरिका नहीं जा सकते और अभी हवाई जहाज में बैठ लो, मर्जी तुम्हारी है। ऐसे ही जगताकार वृत्तियों से तुम जगदीश्वर के पास नहीं जा सकते हो। ब्रह्माकार रूपी हवाई जहाज की वृत्ति में बैठो तो तुम जगदीश्वर से भिन्न नहीं हो सकते। वृत्ति तो आप बनाते हैं ना, वृत्ति तो आप बनाते हैं। मुंबई में क्या हुआ, बम्बई आकार वृत्ति। तो ऐसी वृत्तियां तो आप बहुत बनाते हैं, लेकिन ये वृत्तियां सब बैलगाड़ी के चाक घुमाने जैसी। आप उधर ही के उधर देह में ही देह में रहते हैं, देह से पार अपने में नहीं आते। सत्वगुण से दयालु वृत्ति बनती है, रजोगुण से अहंकारी वृत्ति बनती है और तमोगुण से द्वेषाकार वृत्ति बनती है। वृत्ति जब द्वेषाकार बनी समझो तमोगुण और रजोगुण का मिश्रण बढ़ गया। वृत्ति में दया आई, सत्व गुण आया, वृत्ति में शांति आई, प्रेम आया, आनंद आया,
दान पुण्य आया, ये है सत्वगुण है। लेकिन सत्वगुण की वृत्ति भी टिकती नहीं, रजोगुण की भी वृत्ति टिकती नहीं, तमोगुण की वृत्ति भी नहीं टिकती, बदलती रहती है। ब्रह्माकार वृत्ति वह है कि बदलने वाले को बदलने वाला समझ के अबदल का साक्षात्कार कर ले, उसका नाम है ब्रह्माकार वृत्ति। न चलती भगवत पदार विंदात लव निमिषार्धम अपि। भगवत पद से, भगवत तत्व से एक क्षण के लिए फिर वो चलित नहीं होता। वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की वृत्तियों से काम करता लेता देता होगा, लेकिन एक अपनी ऊंचाई में अनुभव में टिका है। सनकादि ऋषि 5 वर्ष के बालक क्रीड़ा करते हैं, यात्रा करते हैं, लेकिन एक क्षण भी ब्रह्माकार वृत्ति से भगवत अनुभव से दूर नहीं जाते। वशिष्ठ महाराज उपदेश करते हैं, आश्रम चलाते, लेकिन एक क्षण भी ब्रह्माकार वृत्ति से दूर नहीं जाते। वामदेव महाराज या और सुखदेव जी आदि झोपड़ी छोड़कर, अपनी कंदरा छोड़कर, जंगल छोड़कर रास्ते में गुजरते हैं, लोग कंकड़ पत्थर मार के अपमान करते हैं, लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति में सब ब्रह्म है, कोई क्षोभ नहीं होता। सोने के सिंहासन पर बैठते हैं सुखदेव जी महाराज, कोई हर्ष नहीं होता है। हर्षाकार, शोकाकार, दुखाकार, सुखाकार वृत्ति का कोई महत्व ही नहीं। वे सारी वृत्तियां बाधित हो जाती है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को ठंडी नहीं लगेगी, ज्ञानी को सज्जन सज्जन नहीं देखेगा, दुर्जन दुर्जन नहीं देखेगा, देखेगा तो सही, लेकिन उसकी सच्चाई नहीं दिखेगी, उसकी शाश्वतता नहीं दिखेगी। क्यों कि ब्रह्माकार वृत्ति एक बार बन जाती है ना, तो क्रोधाकार वृत्ति आर्टिफिशियल बनाई जाती है। फिर क्रोध में खून जलता नहीं, क्रोध में हृदय अशांत नहीं होता, काम में हृदय पीड़ित नहीं होता। बच्चों को तो जन्म देगा, लेकिन कामी पुरुष की नाई नहीं। क्रोध तो करेंगे, वशिष्ठ महाराज भी करते हुए दिखेंगे, बच्चों को जन्म देते हुए दिखेंगे, क्रोध करते हुए दिखेंगे, लेकिन वो ब्रह्माकार वृत्ति एक बार हो गई। जैसे एक बार मरुभूमि का पानी देख लिया तुम, वो पानी बढ़िया है, आप गा रहे, मुझे पीना है, गा रहे, लेकिन अंदर आप समझते हैं, जय राम जी की, तुम्हारे साथ मैं चल रहा हूं, चलो तुम भी नहाओगे तो हम भी नहाएंगे, तुम भी गाओगे तो हम भी गाएंगे, तुम पानी उड़ाओगे तो हम भी उड़ाएंगे। आप उनके साथ गाए जा रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक उस गीत के साथ भी आपका अंदर अपना गीत मिल रहा है, समझदारी का। ये ब्रह्माकार वृत्ति माना ब्रह्म परमात्मा को जिसने ठीक से अपने चैतन्य स्वरूप से वृत्ति निकलती उसको समझ लिया, वो ज्ञानी तस्य तुलना के न जायते। बस उस बुद्ध पुरुष की, उस ब्रह्मवेता की तुलना किससे करेंगे, वो वही होता है। इस प्रकार की समझ आ जाए तो ब्रह्माकार वृत्ति उठेगी और उस वृत्ति को बढ़ाते रहे, धन्य त्रिभुवन में पूजनीय हो जाएगा। देवता लोग ऐसे का आदर करते, देवता लोग ऐसे पुरुष का पूजन करके, ऐसे पुरुषों के शिष्यों का पूजन करके देवता अपना भाग्य बना लेते। वो ब्रह्माकार वृत्ति की महिमा। आप वही होते जैसी जिस समय आपकी वृत्ति होती है। आप दुकान की वृत्ति करते तो आप दुकान पे हैं, आप घर की वृत्ति होती है तो घर पे हैं, आप बाजार की वृत्ति करते तो बाजार में हैं, और आप देह की वृत्ति करते तो देह में हैं, आप जाति की वृत्ति को गांठ बांधते तो आप जाति में हैं, आप संप्रदाय की वृत्ति में गांठ बांधते तो आप संप्रदाय में आ जाते हैं, और आप भगवताकार वृत्ति करते तो आप साकार भगवान में आ जाते हैं, और आप इष्टाकार वृत्ति करते तो इष्ट में आ जाते हैं। आप दुखाकार वृत्ति करते तो दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं। ऐसे ही आप ब्रह्माकार वृत्ति करो तो ब्रह्म हो जाओगे, बेड़ा पार हो जाएगा। वृत्ति तो तुम कर सकते हो, बना तो सकते हो, अब क्या बनाना ये बात है। आज तक जो बना के बिगेड़ा उसमें क्या मिला, जरा तराजू तो। और एक बार भगवान कहते हैं ऐसी वृत्ति आप बना लो, फिर बेड़ा पार। लेकिन वृत्ति जहां से उत्पन्न होती ऐसी ब्रह्म, उस ब्रह्म परमात्मा के विषय से, वो नित्य है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जहां से वृत्तियां उठ कर लीन हो जाती है, उस वृत्ति को देखने वाला को मन शांत होता जाएगा। शांत मन ब्राह्मी दशा को जाता है और चंचल मन जगत आकार होता है। एक बार ब्राह्मी दशा को प्राप्त हो गया, फिर 1000 बार चंचल हो जाए कोई फर्क नहीं। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है,
जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटो फिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप। सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।